कलयुग केवल नाम अधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। कलयुग में नाम जप का बहुत महत्व है। जो व्यक्ति नाम जप करता है उसे सारी चीज़ें प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। और नाम जप किसी भी अवस्था में किया जा सकता है, कोई नियम कोई ऐसा परहेज नहीं होता। सबसे अच्छी बात ये होती है कि नाम जप जो है वो आपको ईश्वर तक जोड़ता है, आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है, आपके अंदर सकारात्मक विचारों का उदय करता है। नाम जप, इस कलयुग में जो व्यक्ति नाम का जप करता है उस व्यक्ति को वो सारी चीज़ें प्राप्त हो सकती है जो वो चाहता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी भगवान श्री राम के नाम का जप किया था। और डाकू रत्नाकर जो कि स्वामी वे महर्षि वाल्मीकि बने थे, ब्रह्मर्षि बने थे, वो भी उन्होंने भी जब देवर्षि नारद ने उन्हें नाम दिया था राम का कि राम नाम का जप करो, तब उन्होंने मरा, यानी कि उल्टा नाम जपा। इसलिए तो कहते हैं उल्टा नाम जपत जब जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। यानी कि नाम की शक्ति इतनी है कि वाल्मीकि जी ने, जो डाकू रत्नाकर थे पहले, उन्होंने राम नाम को उल्टा जपा। राम नाम का उल्टा क्या है? मरा। तो मरा मरा जपने के बाद भी उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया था, ब्रह्म ऋषि बने थे। तो ये नाम की महिमा है। नाम जप जो है वो आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि नाम जप आप चौबीसों घंटे कीजिए, जहाँ तक आपकी क्षमता है। एक ऐसा समय आएगा जब आपके मन में अपने आप वो नाम जप चलता रहेगा, अपने आप। जैसे उदाहरण के लिए कि जब आप शुरू करते हैं ना नाम जप, तो उसका तो फल आपको मिलता ही है, पर जो आप अपनी इच्छा से नहीं करते हैं और वो अपने आप हो रहा है, उसका भी फल आपको प्राप्त होता है। उसी तरीके से जैसे किसी नहर से आप पाइप डाल देते हैं तो नहर से पानी अपने आप आता रहता है, आता रहता है। एक बार आपको पानी डालने की ज़रूरत पड़ती है, यानी पाइप डालने की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद उसमें पानी आता रहता है स्वयं ही। उसी तरीके से नाम जप जब आपके मन में बैठ जाता है तो अपने आप के अंतर मन में वो नाम जप जो है वो हर समय चलता रहता है, और वही नाम जप जो है वो आपको भव सागर से पार करता है। मैं आपको बता दूं, कई लोगों को ये पता ही नहीं होता कि वो जप जो कर रहे हैं उसके जप का क्या प्रभाव उन्हें मिला, पड़ा। यहाँ तक कि आध्यात्मिक जीवन की बात नहीं कर रहा, मैं भौतिक जीवन की भी बात करता हूँ। भौतिक जीवन में पैसा आना, परिवार को चलाना, या शादी होना, या कोई बच्चे होना, या फिर समस्याओं का निवारण होना, हॉस्पिटल में कोई समस्या थी उसका निवारण होना, और बहुत आसानी से उन समस्याओं से निकल जाना, ये सब नाम जप का प्रभाव होता है। और आज के समय में नाम जप इतना महत्वपूर्ण है कि नाम जप से ही आपके सारे कार्य सुलभतापूर्वक हो जाते हैं। आपको किसी पंडित को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपको कोई बहुत बड़े बड़े, जैसे हम करते हैं, न्यास करते हैं या आचमन करते हैं, और ये सारी चीज़ें करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सिर्फ नाम जो है वो आप जपते रहिए, मन मन में नाम जपते रहिए। अगर घर पर हैं, वैसे तो मानसिक जो जप है वो सबसे उत्तम बताया गया है। जितना हो पाए उतना मानसिक जप कीजिए आप। मानसिक यानी कि मन मन में, आपकी जीवा तक हिलनी नहीं चाहिए। तो जब आप मानसिक जप करते हैं तो वो जप जो है उसमें कोई दोष नहीं रहता। आप घर पे करते हैं तब भी मानसिक जप आप कर सकते हैं, बाहर करते हैं तब भी आप मानसिक जप कर सकते हैं, और वो मानसिक जप ही है जो आपके अंदर एक तेजस्वी ऑरे का निर्माण करता है और आपके अंदर भक्ति का बीज रोपण करता है। और आज इसके कारण क्या होता है, आपका व्यवहार पूर्ण रूप से बदल जाता है। आपके अंदर जो है वो सात्विकता आ जाती है, आपके अंदर जो है वो अहिंसा आ जाती है कि आप कोई भी हिंसात्मक कार्य नहीं करते। किसी पशु की बलि करना या फिर तामसिक चीज़ों का भक्षण करना, इन कार्यों को आप नहीं करते। और जिससे होता क्या है कि आप अपने आप ही उन गुणों को धारण करते हैं जो कि एक महापुरुष में होते हैं, जो कि ईश्वरीय तत्व होते हैं। जिस प्रकार हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी की भक्ति वो व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो व्यक्ति हनुमान जी के गुणों को धारण करता है। जैसे लहसुन प्याज का त्याग करना, तामसिक चीज़ों का त्याग करना, और ब्रह्मचर्य का पालन भी करना, चाहे वो जिंदगी भर ना करे पर हाँ कुछ समय तक करना पड़ता है। तो वही इसी तरीके से जब आप प्रभु के गुणों को धारण करना शुरू कर देते हैं अपने जीवन में, तो आपके अंदर भी बदलाव होने शुरू कर देते हैं। जैसे भगवान श्री वैष्णव धर्म में आप देखते हैं कि तिलक लगाना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, यानी कि तिलक लगाना एक अंग माना गया है पूजा पाठ का या ईश्वरी का। तो भगवान के जो गुण हैं उनमें तिलक आता है।
तिलक लगाना आता है, भगवान के गुणों में जप आता है, निरंतर जप करना आता है, भगवान के गुणों में संयम आता है, भगवान के गुणों में क्रोध नहीं आता, भगवान के गुणों में जो है वो आता है कि एक दूसरे की मदद करना, इंसानियत को सर्वोपरि रखना और जीव जंतुओं से प्रेम करना, हर वस्तु में भगवान को देखना, भगवान के गुणों में ही आता है। तो आप जब नाम जप शुरू कर देंगे, अब नाम कोई भी हो सकता है, शिव नाम हो सकता है, राम नाम हो सकता है, राधा नाम हो सकता है, विष्णु नाम हो सकता है, आप चाहे हनुमान जी का नाम हो सकता है, कोई भी एक नाम ले लीजिए। नाम में इतनी शक्ति है ना कि वो जब सिद्ध होगा, हालांकि ये एक अलग बात है कि मंत्रों की एक संख्या होती है 1.25 लाख, 5 लाख, 9 लाख, पर जो नाम जप की संख्या होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। उसमें जैसे 10 लाख, करोड़, 1.25 करोड़ यहाँ तक पहुँच जाती है नाम जब जब आप करते रहते हैं। और ये बहुत मुश्किल वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको नाम जब आपका 24 घंटे आप कुछ भी कर रहे हैं चलता रहता है, जिससे वो संख्या पूर्ण हो जाती है। तो लगभग 1 करोड़ की संख्या पर नाम जब सिद्ध हो जाता है। और नाम जब सिद्ध हो जाता है तो आपके अंदर अजीब एक अलग ही जो है वो गुण आने शुरू हो जाते हैं, आपके शरीर में अलग गुण आने शुरू हो जाते हैं, आपका व्यवहार पूर्ण रूप से बदल जाता है। लोग देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि जो व्यक्ति पहले ऐसे लोगों के साथ रहता था, आज वो व्यक्ति प्रभु के मार्ग पर कैसे चल रहा है और इतने संकल्प के साथ कैसे चल रहा है। क्योंकि वो जो नाम जप है वो आपके हृदय में भक्ति का दीपक जलाता है, और उसी नाम जप के कारण आपके हृदय में, आपके अंतर्मन में प्रकाश उत्पन्न होता है। और ये जो प्रकाश होता है ये ईश्वरीय प्रकाश होता है, जो आपको ईश्वरीय रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। और इन्हीं के कारण आप जो भगवत जो ज्ञान है उसको प्राप्त करते हैं। आप भागवत गीता पढ़ने में रुचि रखते हैं, शिव महापुराण पढ़ने में रुचि रखते हैं, यानी कि भगवान से जुड़ी जो चीज़ें हैं उनमें आपकी रुचि बढ़ती चली जाती है। और आपको फिर ये जो दुनिया में है, लोग क्या कहेंगे, इनका भय नहीं होता। आपका मन सिर्फ और सिर्फ प्रभु के गुणगान करने में लगता है। आप नाचते हैं, गाते हैं, आप भजन गाते हैं, आप नाचते हैं, गाते हैं, पर आप प्रभु को मनाते हैं। आपको भगवान से जुड़े जो हैं, अपने इष्ट देव से जुड़े भजन अच्छे लगने शुरू हो जाते हैं, उनसे जुड़े चीज़ें, उनसे जुड़े कपड़े आपको अच्छे लगते हैं, उनसे जुड़े कलर आपको अच्छे लगते हैं। तो ये सब बदलाव होता है जब कोई व्यक्ति नाम जप करता है और उसका नाम जब है सिद्ध होने लगता है, तो उस व्यक्ति के अंदर ये गुण आने शुरू हो जाते हैं। वो अहिंसावादी हो जाता है, वो किसी की हत्या नहीं करता, वो किसी को पीड़ित नहीं करता। यहाँ तक कि अगर उसके पैर के नीचे कोई चींटी तक आ जाए ना, तो उसको इतना दुख होता है कि मुझे इस चींटी को मेरे पैर के नीचे आ गई तो मुझे नर्क का भागी बनना पड़ेगा। इस प्रकार की सोच विचार उसके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए आपको जितना हो पाए नाम जप कीजिए, क्योंकि ये नाम जप ही है कलयुग में जो आपको भव से तार उतार सकता है। नाम जप ही है जो सभी को भव से पार उतार सकता है। जो अपने इष्ट देव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए विशेष है कि वो नाम जप करें। नाम जप के द्वारा ही परब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। जिस प्रकार ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी ने भगवान श्री राम के उल्टे नाम को ही जप कर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया था और उनकी कृपा प्राप्त करी थी, उसी प्रकार से आप उनके नाम का जाप करके आप भी उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और राम नाम तो एक ऐसा नाम है, राम नाम अगर आप जपते हैं ना तो हनुमान जी तो स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं, और राम जी का तो होना ही है। तो हनुमान जी को प्रसन्न करने का माध्यम राम नाम है। राम नाम आप मन मन में जपते रहिए, हनुमान जी स्वयं आ जाएंगे। तो ये जो जानकारी है नाम से जुड़ी, मुझे आशा है कि अच्छी लगी होगी आपको और पसंद आई होगी। पहली बार शिव कृपा परिवार पर है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा दूसरा चैनल, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ जुड़िए ताकि पूजा पाठ से जुड़ी जानकारियाँ आपको मिलती रहें। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार में सुख समृद्धि का माहौल दें, आप और आपका परिवार सदा सुखमय जीवन व्यतीत करें, आपकी इच्छाएं पूर्ण हों। हम मिलते एक नई जानकारी